नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं मौजूद हूं यहाँ पर कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्र जी के यहाँ। एसटी हसन जो सांसद हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जब जो औरंगज़ेब के समय अखंड भारत जो था, वो उस तरीके से इस बार अखंड भारत माँग रहे हैं यहाँ पर। उनका साफ कहना है कि जैसा भारत औरंगज़ेब के समय था, उसी तरह से अखंड भारत इस समय भी होना चाहिए। हमारी बदनसीबी थी कि ये हमारा देश बटा और दो हिस्सों में अलग अलग हो गया और एक अंग्रेज लोग एक ऐसी फसाद की जड़ छोड़ के चले गए कश्मीर, जिस पे आज तक 2-3 जंगें हो चुकी हैं, 4 जंगें हो चुकी हैं। कब तक हम लड़ते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे से नफरतें करते रहेंगे? हमारी कल्चर एक है, हमारी ज़बान एक है, हम लोगों के रिलीजन भी तकरीबन सब एक ही हैं। हिंदू मुसलमान वहाँ भी रहते हैं, हिंदू मुसलमान यहाँ भी रहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि शांति के लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक अखंड भारत दोबारा बनाया जाए, जैसा कि औरंगज़ेब ने बनाया नहीं था। लगता कि ऐसी कोई बात औरंगजेब का उन्होंने सिर्फ, क्योंकि पूरी बात जो उन्होंने कही आखिरी में कही उसका यही है कि एक अखंड भारत की बात कर रहे थे। और अगर आप देखिए, बात कर रहे हैं औरंगजेब की, तो ये तो थोड़ा सा भाजपा ब्रांड वाली बात हो गई। आपको याद होगा कि भाजपा का नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कहाँ से उन्होंने लिया? जैसे आपने औरंगजेब की बात यहाँ पे ली। शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना धर्म सभा में अपना भाषण दिया था, जिसमें कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की एक धाक जमी थी, और उस हिंदू धर्म की जो उन्होंने व्याख्या की थी, उस हिंदू धर्म की व्याख्या को भाजपा वाले कहीं नहीं करते हैं। वो उनका जो व्याख्या के बाद उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भाजपा ने केवल उसको उससे निकाल लिया। ये इसमें माहिर ये लोग हैं। वही चीज़ इसमें है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक उन्होंने एक उसका संदर्भ लिया है, उस संदर्भ को केवल अखंड भारत के रूप में वो संदर्भ था, और कुछ नहीं इसके अलावा। जो कश्मीर का विभाजन हुआ है, उस पर उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया है। देखिए, ये कांग्रेस का जो थी बात, कांग्रेस सत्तारूढ़ दल में रही, ये बात थी, लेकिन उनका आशय ये इसमें भी इतना स्पष्ट नहीं होता है। कांग्रेस का उसमें कोई बात नहीं। कांग्रेस की ये कश्मीर की जो समस्या है, इस समस्या में जो आज जिस तरह समस्या ये बनी, कश्मीरी पंडित वहाँ पलायन कब किए बताइए आप? किसके काल में किए? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिसमें गृह राज्य मंत्री थे, उनकी बेटी को छुड़ाने के लिए 5 आतंकवादी किसने छोड़े? ये किसके टाइम काम हुआ? तो ये सिर्फ इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आज कश्मीर समस्या में 10 साल इनको मौका मिला भी हो गया। अगर अभी की बात करें आप, ये तो इन्होंने धारा 370 के जरिए चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट बनाया है। उसको उन्होंने सुलझाया नहीं। जरा जाके आप देखिए, जो उन्होंने शुरू में वादे करे थे 370 लागू करने के समय पे, वो कितने वादे पूरे हुए? जरा आप कश्मीर की हकीकत देखिए। तो ये सब इनकी एक जो इनकी बातें हैं, इधर उधर की बात करने के लिए, केवल सत्ता में रहने के लिए, तो उसी तरीके का ये बयान है। बाकी इसका और कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने बात बहुत अच्छी कही कि अखंड भारत होना चाहिए, और आज ये भारत पाकिस्तान बना या कश्मीर हुआ, ये हमारे लिए एक आज सरदर्द है। ये अंग्रेजों की देन है ये। जो औरंगज़ेब का उन्होंने ज़िक्र किया है कि उस समय जो है, उस जैसा अखंड भारत आज होना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए, औरंगजेब का उन्होंने जो नाम लिया है, लेकिन उन्होंने पूरी बात अगर आप सुनिए उनकी, तो उसमें लगता है वो एक अखंड भारत के संदर्भ में उनका एक तात्पर्य था कि अखंड भारत जैसा था। अब औरंगजेब से लिखा हो, अब उसमें अखंड भारत की बात थी, उसमें औरंगजेब की बात कोई नहीं है। अखंड भारत की जो परिकल्पना थी, जो हिंदू धर्म की परिकल्पना स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में करी, ठीक वही बात है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या औरंगजेब से लिखा भारत, बस ये बात। बस उन्होंने तुलना की है वहाँ पे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, बाकी उसका कोई और उसका अर्थ नहीं है। उसका मुख्य अर्थ ये है कि अखंड भारत। जिस तरीके से अभी हमने बात की कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्र जी से, उनका साफ कहना है कि अखंड भारत की बात की है उन्होंने, चाहे वो औरंगज़ेब के समय का हो या उससे पहले के समय का। यानी कि उनका एक साफ सिद्धांत था कि अखंड भारत, यानी कि खंड-खंड नहीं। इसलिए उन्होंने अखंड भारत की बात की है कि जो विभाजन हुआ है, वो बाद में हुआ है। उससे पहले जो औरंगज़ेब के समय जो अखंड भारत था, उसी तरीके से
आज भारत होना चाहिए। कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव, न्यूज नेटवर्क। और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल, कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।